हाँ, kinetic theory of gases. Okay. जी. Yeah. So what is kinetic theory of gases? Kinetic theory of gases के मेन assumptions ये हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट मोशन में रहते हैं. हाँ They collide with हाँ each other exactly. and हाँ so they collide with each other as well as the containers of as well हाँ as the wall of the containers or any. containers. हाँ. So इसका जो बेसिक है कि जो इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, दैट्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, that's actually it's negligible. Okay. So intermolecular force जो कि short range force है, and that's very strong in the case of solid and less strong in the case of liquid, but it's very small in the case of Negligible. gases. Almost negligible. So the particle of gases almost behave like free. They are free. They behave like free particle, है ना. हाँ. जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स यानी जो पोटेंशियल उनके लिए एग्जिस्ट करना चाहिए वो नहीं एग्जिस्ट करता. सो दैट्स व्हाई दे आर फ्री पार्टिकल, यानी वो फ्रीली मूव करते हैं, है ना. हाँ. और जितना वो फ्री पाथ कवर करते हैं विदाउट एनी सक्सेसिव कोलिजन, सो दैट पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो दैट इज द बेसिक ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना. बिकॉज उसके बाद mass of one gaseous molecule is negligible with the mass of the whole. हाँ एग्जैक्टली द माउस. तो इसके लिए एवोगाड्रो ने इसका एक हाइपोथेसिस था. एवोगाड्रो का जो आपका हाइपोथेसिस है ये आपको बताता है कि equal number of moles have equal number of same number of molecules. same number So of equal molecules volume of at all the constant gases. temperature and pressure. हाँ, तो एक बार जरा एक ये छोटा सा हाइपोथेसिस है, दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. ये थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे, है ना, क्योंकि एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस जो है, एवोगाड्रोस hypothesis which says that your equal volume of all gas all gases at equal temperature have the same number of molecules. The same number of molecules. ठीक है. So this is a Avogadro's आपका hypothesis है. ये वैल्यू कुछ 6.02 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन योर, है ना, इन ए गैस, है ना, यानी एग्जैक्टली तो ये है 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस हैज दिस अमाउंट ऑफ नंबर, है ना, व्हिच नंबर इज 24.3 at STP. It's 23. 23. So now the next part हम जो करने वाले हैं that is behavior of gases. यानी आपका आइडियल गैस का तो आप देख चुके हैं, बट जो रियल गैस हैं that's not exactly behave like ideal gas. उनमें थोड़ा सा चेंजेस रहता है, not exactly but ऑलमोस्ट उनका जो बिहेवियर रहता है वो हम जरा देख लेते हैं. तो बिहेवियर ऑफ गैसेस जो नेक्स्ट पार्ट है that is behavior of gases. Okay. So as you know, what is your ideal gas जो equation है, that is PV is equal to mu RT.
हाँ एनआरटी या आप म्यू आरटी ले लें व्हाटएवर है ना, जो आपका नोटेशन आप यूज कर रहे हैं. So we here nr is equals to, we define a new constant which is Boltzmann constant capital N into kb. ठीक है, capital N into kb where n is your total number of your जो molecules हैं in your substance. Okay, so kb you can यहाँ पे define कर सकते हैं. kb is a Boltzmann constant which is defined as nr upon capital N which has a fixed value है ना, which has a fixed value. ये कितनी वैल्यू होती है इसकी 1.38 into 10 की पावर -28 जूल पर केल्विन. So this is the value of Boltzmann constant. Okay, हम ये बहुत Boltzmann constant is very useful and very important for kinetic theory of gases क्योंकि ये constant आपको डायरेक्ट रिलेट करता है एनर्जी टू टेम्परेचर. एनर्जी और टेम्परेचर के बीच का डायरेक्ट रिलेशन फॉर ए गैस आपको ये बताता है ना. नॉट ओनली फॉर गैसेस, आप सॉलिड के लिए भी इसको डिफाइन करते हैं क्योंकि आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे कि सॉलिड को हम एज ए मान लेते हैं इट बिहेव्स लाइक ए गैस है ना. जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है दैट ए मॉलिक्यूल इन ए गैस है ना. इसके बेसिस पे ही आप 12th में पढ़ेंगे कि कैसे बैंड थ्योरी का वर्क हुआ था है ना. बैंड थ्योरी का not even only in solid, we also assume in astronomy the whole distribution of galaxy is like a distribution of molecules in a gas. हम एक हर एक गैलेक्सी को एक पॉइंट पार्टिकल मान के उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. ओके, so this is all about this law. PV is equals to nRT. So in the form of kb, you can also write this equation is PV is equals to kb for your अगर if we take unit value for n. Okay, so from this law we can say that P1 V1 upon T1 is equals to P2 V2 upon T2. जनरल फॉर्म ले लेते हैं, N1 ले लेते हैं, यहाँ पे N2 ले लेते हैं. It is a constant which is constant is कौन सा constant हो गया? That constant is Kv which is your Boltzmann constant. तो ये फॉर्मूला का यूज आएगा हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल के पार्ट में. ओके जी. या सो दिस इज बिहेवियर ऑफ गैस के बारे में. हाँ, तो रियल गैसेस के लिए हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज करते हैं और फिर हम आइडियल गैसेस के लिए वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. वो भी हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यू कैन यूज दैट. नाउ वी कैन हैव सम प्लॉट ऑफ योर रियल गैस के बारे में बात करें तो स्टीम का अगर हम एक प्लॉट लें, तो इट बिहेव्स लाइक दिस थिंग. एक मैं कर्व बना देता हूँ. या ओके, सो इफ आई फिक्स टेम्परेचर एट ए सर्टेन वैल्यू, इस एक्सिस पे मैं प्रेशर ले लेता हूँ, इस एक्सिस पे वॉल्यूम. ओके, for a fixed value of temperature, the behavior of P versus V is something like this. This is for steam. Okay, and another plot में बना हम ले लेते हैं, that is like कि ये plot है इसका at another temperature, that's your T2, this is like this one, and some another temperature which is something like T3. Okay, this kind of graph मिलेगा आपको. And here this is at temperature T1, T2 आपने fixed temperature किया and the variation of, पहले हमने T1 पे रखा which है यहाँ पे देखें T1 is greater than T2 is greater than T2. So this kind of behavior you can have है ना. और अगर हम pressure को constant करते हैं then we can have another plot. ये तो हमने temperature को constant किया है ना. So at this case there is variation of P versus V. तो एक्चुअल में P versus V आपका जो बॉयल्स लॉ बताता है वो क्या है? That is P is directly proportional to या inversely proportional to V. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 1/x का प्लॉट भी कुछ इसी तरीके से आएगा. बट आइडियल गैस के लिए थोड़ा सा डिफर कर जाता है ना. ये कुछ इस तरीके से जाएगा आइडियल गैस के लिए, ये कुछ इस तरीके से जाता है. बट इट्स ओके, इज फॉर योर स्टीम. हम रियल गैस के भी थोड़ा सा बिहेवियर देख रहे थे. ठीक है, or now if we fix our pressure, if we fix our pressure, so we can have the plot like something like, अब देखिए अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उस केस में आपका टेम्परेचर
और वॉल्यूम के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? दैट्स प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एग्जैक्टली, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। P, ठीक है। फॉर योर चार्ल्स प्रेशर, लॉ। एग्जैक्टली, फॉर योर प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो इस केस में जो आपका प्लॉट मिलना चाहिए, इस लीनियर आपका कैसा आना चाहिए? फॉर आइडियल गैस के लिए कैसा आना चाहिए? इट्स ए स्ट्रेट लाइन। पर फॉर योर नॉट, इफ यू गैस इज योर सम अदर गैस, सो इट्स लाइक समथिंग लाइक ये, कुछ इस तरीके से जाएगा। इसको जाना कैसे चाहिए था? इसको तो इस एकदम तरीके स्ट्रेट। से जाना चाहिए था, कुछ इस तरीके से, बट एक्चुअल में ये आपका इस तरीके से आएगा। So if we take another pressure, so the graph behave like something like this thing. And if we reduce pressure more, then it's a graph like this. Okay, और तीनों ही केस में अगर हम स्लोप ड्रॉ करते हैं, then we have a, इसका टेंजेंट ड्रॉ करें, then you will get exact equation for your ideal gas. Here this is P1, here is P2, here is P3, and here P1 is greater than, P2 is greater than is P3. So this is the two plots for your gas, ठीक है। तो अगर हम कई गैसेस का अगर मिक्सअप कर लेते हैं, इफ वी टेक सम मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस, सो व्हाट विल बी, व्हाट इज योर गैस इक्वेशन, है ना। तो गैस इक्वेशन आपका, अगर आप मिक्सअप लेते हैं, तो मिक्सअप करते हैं, तो दिस इक्वेशन गोज टू PV इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अगर अलग अलग है, दैट इज N1 प्लस N2 प्लस up to R of T. Okay. Here the distribution of pressure can be defined as your P1 is equals to N1 RT divided by V. Okay. And again P2, which is N2 RT divided by V. इसी तरह and so on, we can distribute this pressure formula for n number of more than n number of molecules. So here you define the complete pressure in the form of some P1 plus P2 plus P3 plus some other form of. इसका यूज हम एक्चुअली आगे जाके करेंगे, जब हम इक्विपार्टीशन जरा देखेंगे, इक्विपार्टीशन एनर्जी का जो थ्योरम है वो हम जब करेंगे, देन वी ब्रीफली डिस्कस इट। ओके, हाँ। तो ये थोड़ा सा मैंने गैसेस के बारे में बात किया। नाउ अब हम डिराइव करते हैं द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस कितना प्रेशर अप्लाई करता है। यानी अगर आप एक कंटेनर में अगर आप एक कंटेनर में एक आइडियल गैस ले लेते हैं, तो वो जो आइडियल गैस है वो उसके वॉल पे कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे? हम इस पे देखेंगे कि कितना वो उस पे कितना आपका ये फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। दैट फोर्स जितना अप्लाई करे, उस फोर्स के बेसिस पे अगर हम जब उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, देन वी कैन हैव द एग्जैक्ट प्रेशर। एंड वन मोर थिंग, हाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पहले चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, तब थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब हम वो एरिया ऑफ कांटेक्ट से वो कर देंगे। हाँ एग्जैक्टली, वी हैव टू फाइंड फॉर दैट इज मोमेंटम, है ना। मोमेंटम और इंपल्स के आइडिया से वी कैन हैव क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है, और फिर ये एग्जैक्टली दिस इज द मेन पॉइंट कि ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक, है ना, दे आर ऑल द देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द कोलिजन। हाँ, सो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। सो डेरिवेशन को कॉम्प्लेक्स ना करने के लिए वी चूज सम क्यूब ले लेते हैं हम एक, जिसका आपका डायरेक्ट जिसका लेंथ L है। ओके, हर एक लेंथ उसका L है। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ एक क्यूब ड्रॉ करते हैं समवेयर हियर। ये हो गया या सो दिस इज एक क्यूब जिसके अंदर हमारा एक गैस, हमने गैस आइडियल गैस को पुट किया हुआ है। दिस इज ए क्यूब।
No. And here I am defining the axis. This is your axis, एक ये ड्राइव की, एक हम ये एक्सिस ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है. And here the area of this surface, अब आपका हर का ये लेंथ L है, so area of this surface ये कितना हो जाएगा, that's your L square. अगर आप एक सरफेस का एरिया लेंगे, मान लो ये वाला सरफेस अगर पीछे वाला लेते हैं, तो ये इसका एरिया आपका समथिंग लाइक L square. It's area L square. Okay. So now we choose some molecule. हमको एक molecule choose करते हैं ये, okay, जहाँ पे इसका जो velocity के component है, that is Vx, Vy and Vz. Okay. And that goes and hit this wall, okay, and reflect back. Okay. And the reflect the जो आपका दीवार से जो इसका जो रिपल्शन है, that is your totally elastic. So इस केस में आपका जो है kinetic energy और momentum क्या रहेगा, conserve रहेगा, but the direction of this velocity will get back, minus का v. So we are taking this system, the particle is moving only in direction, है ना, हम linear motion के बारे में बात कर रहे हैं. Vx minus होगा. Exactly. So this is all about little bit theory. तो हम इसमें सबसे पहले v actually हम अब ये जो molecule है, ये जो आपका दीवार पे hit करेगा, जो यहाँ से जा रहा है, that is going like this one, जो hit करेगा और ये वापस से reflect back होगा, तो ये कुछ ना कुछ आपका ये कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, कुछ ना कुछ ये मोमेंटम का जो दीवार पे हिट किया और वापस आया. सो ये हमें कैलकुलेट करना है कितना इसने इम्पार्ट किया है जो आपका मोमेंटम है ऑन द वॉल ऑफ द सरफेस. फर्स्ट राइट ए मॉलिक्यूल which has velocity Vx, Vy and Vz, three-dimensional space, hits the plane, hits the planar wall, ठीक है, parallel to YZ plane, parallel to YZ plane, ठीक है, of area L square. तो planar to YZ plane ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला आपका प्लेन हो गया, which has area L square, है ना. मोशन किसमें हो रहा है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर इन x डायरेक्शन, ना, इस डायरेक्शन में. ओके, एरिया ऑफ L स्क्वायर, ठीक है. सो आपका ये आपके जो वैल्यूज हो गए वेलोसिटी की, दीज आर कंपोनेंट Vx, Vy एंड Vz, एंड आफ्टर द कोलिजन तो क्या होगा इसमें, सिर्फ आपका Vx का कंपोनेंट विल गेट चेंज, यानी माइनस का Vx, Vy एंड योर Vz. Okay, so this is all about. So now we have to first calculate change in momentum. First we have to calculate what is the change in momentum. Change in momentum. तो ये कितना हो गया, तो ये फाइनल जो मोमेंटम हो गया, दैट्स यू नो कितना होता है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. ओके, सो द मास हियर वी आर टेकिंग द जो मास है आपका मॉलिक्यूल का, नेग्लिजिबल होगा. हाँ, इट्स नेग्लेक्सिबल, है ना, बट यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे क्योंकि हम इसका जब टोटल मास निकालेंगे देन इट हैज सम वैल्यू, है ना, जो कि आप m अपॉन कैपिटल M जो इसका एटॉमिक नंबर है डिवाइड बाय इट्स एवोगाड्रो नंबर, तो वहां से आपको इसका मॉलिक्यूलर मास आपको एग्जैक्टली मिलेगा. सो योर चेंज इन मोमेंटम जो वी हैव टू फाइंड इज माइनस होगा, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, दैट्स माइनस Vx माइनस m इंटू Vx, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू Vx, मतलब वो फाइनल आपका था माइनस mvx और इनिशियल था mvx, बट चेंज इन मोमेंटम वी आर कैलकुलेटिंग, सो दिस -2 विल mvx हो जाएगा. माइनस का 2 mvx. ओके, तो जो फोर्स हो गया, है ना, जो फोर्स आप डिफाइन करेंगे, द फोर्स जो आप डिफाइन करेंगे यहाँ पे, एंड फोर्स is equal to the total momentum momentum imparted to the wall per unit time. Okay,
the total momentum Hmm. it's imparted to the wall per unit time ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं कि थोड़ा सा डायग्राम को फ्रंट पे रखते हैं बिकॉज वी रिक्वायर डायग्राम। या इतना काफी है। सो सपोज डेल्टा टी टाइम में आपका ये जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, ये डेल्टा टी टाइम में आपका इट हैज वेलोसिटी वी एक्स, सो इट विल कवर द लेंथ, है ना, इट विल कवर द लेंथ वी एक्स इंटू डेल्टा टी इन ए डेल्टा टी यूनिट टाइम, एक्स डायरेक्शन में इतना मूव करेगा। ठीक है। तो अगर आप ऑल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ऑल मॉलिक्यूल्स जो, अगर हम पूरे सारे मॉलिक्यूल कंसीडर करें, अभी तो हम सिंगल की बात कर रहे थे कितना मोमेंटम चेंज हुआ, बट वी आर टेकिंग ऑल द मॉलिक्यूल्स व्हिच इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, है ना। तो ये जो टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर हम इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, देन वी हैव द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। ये आपको देंगे ऑल मॉलिक्यूल्स के बारे में आइडिया देंगे, ऑल मॉलिक्यूल्स। ओके। हाँ, So तो the point इतने is this कि आपके मॉलिक्यूल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस व्हिच आर गैस के मूविंग मॉलिक्यूल से आगे टुवर्ड्स, है, मतलब उसके और बॉल के बीच में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ इतने आपके मॉलिक्यूल्स हैं। और वन मोर थिंग व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अब ये जो मॉलिक्यूल्स आपके हिट करेंगे इस पे वॉल, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर कर देता हूँ, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स hitting the wall in delta t time, in time delta t, ये हो गया आपके a इंटू वी एक्स, है ना, इंटू डेल्टा टी इंटू एन, दिस इज योर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, so where n is the number of molecules per unit volume, Hitting the wall in number of time. molecules per unit वॉल्यूम। ठीक है। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ क्या मिल रहे हैं, ये नंबर क्या ऑफ टी मॉलिक्यूल्स, डेल्टा टी हाँ इस डेल्टा टी एन टू एन। तो ये वाला पार्ट आपको दे रहा है वॉल्यूम, ये वाला पार्ट आपको वॉल्यूम देगा, और ये वाला पार्ट आपको टोटल नंबर ऑफ योर जो मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आपको दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ द टोटल मोमेंटम ट्रांसफर, द टोटल मोमेंटम, नाउ द टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, तो लास्ट इक्वेशन में जो हमने निकाला था दैट इज 2mvx जो हमने निकाला था, है ना, दैट सो ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल पर यूनिट टाइम, ये जो वैल्यू है दैट इज 2mvx। ये हम बात करें इफ इट इज जो, अब देखिए एक तो वॉल पे जब आपका मॉलिक्यूल हिट करेगा तो एक तो वो mvx था आपका, और एक वापस जो रिफ्लेक्ट करेगा वो भी एक mvx देगा। टोटल मैग्नीट्यूड जितना आपका ये मोमेंटम अप्लाई करेगा, दैट काइंड ऑफ फोर्स दैट पर यूनिट टाइम इज 2mvx। बात क्लियर है ना, 2mvx। तो ये 2mvx को अगर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दें, देन वी कैन हैव एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द वॉल। बट एक यहाँ पे एक और लॉजिक यूज किया गया है, दैट लॉजिक इज कि जितने भी मॉलिक्यूल्स आपका सरफेस को हिट करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, है ना। सम मॉलिक्यूल्स विल गो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी कुछ आपके मूव कर जाएंगे ना, यानी वॉल के साइड में भी आपके कुछ मॉलिक्यूल्स का आपका मोशन हो जाएगा ना। तो वी आर कंसिडरिंग द हाफ नंबर ऑफ आपके जो हाफ मॉलिक्यूल्स हैं अप्रोक्सीमेटली, they get reflected back and half moves in the your direction of the wall. Okay. So on the basis of this assumption, है ना, so yeah,
on the basis of this assumption, the total momentum transfer to the wall is it's twice m into vx. एक तो ये वाला हमारा क्वांटिटी होगी, एंड द अनदर पार्ट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच इज a vx डेल्टा t into n, जो कि हमने कंसीडर किया कि हाफ मॉलिक्यूल्स आपके रिफ्लेक्ट होंगे और हाफ आपके टुवर्ड्स वॉल आपके मूव कर जाएंगे. सो द नंबर इज जस्ट हाफ. Okay. So from here we have the total आपका मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल हमें मिलेगा. तो ये वैल्यू हमें कुछ मिल रही है. अभी हम इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, mvx into avx into delta t into n. दिस इज योर मोमेंटम. अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स इज नथिंग बट योर मोमेंटम अपॉन, अगर हम ये आपको इम्पल्स का फॉर्मूला याद है ना, p इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डेल्टा टी. यानी अगर आपका बॉल, हमने इलास्टिक कोलिजन में पढ़ा था ना कि आपका बॉल हिट करके वापस आता है तो कितना वो इम्पल्स दैट विल एक्ट, ये आपको इससे पता चलेगा. तो इफ यू डिवाइड f बाय दिस मोमेंटम डिवाइड बाय डेल्टा t, सो वी कैन हैव, ये क्यों इम्पल्स है? ना हाँ एग्जैक्टली. तो ये हमने क्यों इसलिए यूज किया है, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग p की जगह, क्योंकि वी आर टेकिंग टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू दिस वन, है ना. p हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, ये वाला p, है ना. और चूंकि p इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं बिकॉज प्रेशर भी हमें यूज करना है, सो इसलिए हमने q वेरिएबल यूज किया है. ओके. हाँ, सो फ्रॉम हियर वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ योर mvx. हाँ, तो ये आपको देगा mvx स्क्वायर an. हाँ, तो ये डेल्टा टी मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, फिर भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा टी इंटू एन डिवाइड बाई योर टोटल नंबर ऑफ योर, सॉरी एक मिनट, या ये हो गया आपका. दिस इज गोज लाइक डेल्टा टी. एंड वन मोर थिंग, द एरिया को हमने कंसीडर नहीं किया. पर यूनिट एरिया भी हमें लेना होगा क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग द, ओके वो हम बाद में कर लेंगे. तो यहाँ से हमको ये कट गया, ये डेल्टा टी, तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, m vx स्क्वायर इंटू n. ठीक है, अभी एक और पैरामीटर into a. So this is our force, and what is pressure? Pressure is nothing but force divided by area. तो area. मतलब एरिया भी चल जाएगा. प्रेशर इज इक्वल टू F upon A. mvx स्क्वायर. So it's m into n into vx. So this is your pressure. तो अब ये हो जाएगा कि pressure is directly proportional to the square of exactly velocity of gas, क्योंकि mass और number of वो constant रहेगा. Exactly. So velocity का whole square, ये बहुत मतलब it's a very great formula, because on the basis of this pressure we can find actually the energy. है ना. तो ये बहुत बड़ा रोल रहा है इस प्रेशर का फिजिक्स में. आगे बहुत ज्यादा इस पे बेस्ड थ्योरी, चाहे वो सॉलिड की हो, चाहे बहुत जगह पे इसका यूज किया गया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का, दिस इक्वेशंस का. क्योंकि जो इक्विपार्टीशन जो थ्योरी था, अभी हम आगे करेंगे इक्विपार्टीशन थ्योरम, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू फाइंड द एनर्जी एट सब एटॉमिक लेवल पे. यानी अगर आप क्रिस्टल या सॉलिड को भी कंसीडर करेंगे तो वहां पे भी हम इसका एनर्जी निकालने के लिए बहुत इसका यूज करेंगे. ओके. सो नाउ अब हम डिस्ट्रीब्यूशन जो ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमने एक डायरेक्शन का लिया था फॉर आइसोट्रोपिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपका मॉलिक्यूल किधर भी आपका मूव कर रहा है ना, अभी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हमने फिक्स नहीं की है. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द isotropic distribution. ठीक है, इस पार्ट को मैंने कट किया है, दिस इज नॉट वैलिड, कट कर दिया है. ओके. For isotropic distribution, so your average of this velocity equal to the average value of in y direction is equal to average value of, है ना, because uniform distribution है गैस का, so we can take the average value of this. So the complete V, जो complete आपका जो V है, that can also be written as 1/3 it's sum of Vx square
प्लस तो हम उसे v स्क्वायर कर देंगे। एग्जैक्टली vz स्क्वायर इट्स 1/3 ऑफ v स्क्वायर। ओके, सो जितना आप लार्ज अमाउंट लेंगे गैस का, ये आपका फॉर्मूला उतना बेटर आपको आंसर देगा, है ना। जितना ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे गैस का, तो दिस इज नथिंग बट ये v स्क्वायर मुझे इधर नहीं लिखना है, ये मुझे साइड लिखना होगा। या सो इट्स a 1/3 ऑफ योर vx स्क्वायर हो जाएगा, vx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। एग्जैक्टली, एवरेज वैल्यू मैं ऐसे भी लिखता हूँ v स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं v बार स्क्वायर। ओके, so here finally we get the value of pressure which is 1/3 mv average square. So this is your final pressure. This is the pressure जो कि आपका वॉल पे जितना आपको ये अप्लाई करेंगे आपके मॉलिक्यूल्स। ओके, जी, ये हो गया आपका। नाउ वी फाइंड द एनर्जी ऑन बाय यूजिंग दिस प्रेशर, और एनर्जी और टेम्परेचर के बीच का जो कनेक्शन है ना। तो जो एनसीईआरटी में इसका हेडिंग है दैट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, है ना। या काइनेटिक, हाँ हाँ, एक इसमें है ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हाँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे, रूट मीन स्क्वायर, अभी इसके बाद ही हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे उस पर भी। तो पहले जरा मैं एनर्जी का रिलेशन फाइंड आउट कर लेता हूँ, है ना। तो नाउ व्हाट इज टेम्परेचर, हमने प्रेशर की बात कर ली, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू डिस्कस द टेम्परेचर। टेम्परेचर, ओके। देखिए टेम्परेचर आपको V मिल गया है, ये P का वैल्यू मिल गया, तो इसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। So P into V is equals to 1/3 N into M into volume into your average square. Okay. So here अब हम एक और इसमें थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, वो ये करेंगे कि हम इसको v स्क्वायर है N into M into V बार स्क्वायर, हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों। ठीक है। अब यहाँ पे एक और हम वर्क करेंगे, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में इंटरेस्टेड हैं, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको हमने हाफ ऑफ m v बार स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ओके, सो यहाँ से हमको जो वैल्यू मिल गया इस PV इज इक्वल टू 2/3 स्मॉल n कैपिटल N, एंड दिस इज नथिंग बट, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू उसकी है, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी के हाफ ऑफ mv स्क्वायर, इट विल गिव यू एवरेज एनर्जी। हाँ, बट काइनेटिक एनर्जी, एग्जैक्टली काइनेटिक, बट आपको पता है कि इट्स बिहेव लाइक फ्री पार्टिकल इनसाइड ए कंटेनर, सो देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, द होल काइनेटिक एनर्जी इज योर टोटल एनर्जी। ओके ओके, सो नंबर ऑफ molecules into V will give you the NV. We take capital N is equals to N into V, that will give you the number of molecules in your total sample. जितना आप सैंपल ले रहे हैं इसका टोटल आपको मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू वॉल्यूम दैट विल गिव यू द टोटल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सैंपल, क्योंकि स्मॉल n इज इक्वल टू molecules per unit volume. Exactly. So from here we can write the expression which is PV is equals to it's 2/3 into capital N into E. Okay, and so ये रिलेशन आपका बन गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज PV is equals to 2/3 of your E, total number of molecules into total energy. E, अगर हम n का वैल्यू, अगर हम या n का वैल्यू ना भी लें, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इस इक्वेशन को अभी रहने देते हैं लिखने को, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। हम थोड़ा इसमें हम जरा अपनी गैस की इक्वेशन यूज करना चाहेंगे। सो व्हाट इज अवर गैस इक्वेशन इज PV is equals to nRT. PV is equals to NKBT. हाँ, NKBT. हाँ, so as we know another equation which is PV is equals to NKB
T, ठीक है। So we can equate this equation, हम इसको और इसको equate कर सकते हैं, इस इक्वेशन को इसको हम इक्वेट कर देते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन हैव n से n कैंसिल हो जाएगा, 2/3 इट्स योर 2/3 E is equal to K 2/3 KBT. n into E is your capital N KBT. Okay, so from here we can have the total number is your E is equals to 3/2, it's your KBT. This is your form for energy. Okay, हाँ so हाँ, हाँ तो इस चैप्टर में मतलब और कितना बच रहा है? हाँ, अभी तो हमने एनर्जी डिराइव की, अब हम जरा इस पे बेसिस पे हम जरा देखेंगे कि इक्विपार्टीशन थे ना। अब यहाँ से पहले हम जरा वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं ना, वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। अब आपको ई पता चल गया, सो वी कैन आल्सो इक्वेट दिस एनर्जी इनटू जो आपका रूट मीन स्क्वायर आप बता रहे थे ना, इट्स हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 kb t। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो फ्रॉम हियर वी हैव वी स्क्वायर, एवरेज लेना चाहिए मुझे, इक्वल टू 3/m इंटू kb t। सो दिस इज द वैल्यू इज योर, कौन सी वैल्यू हो गई, दैट इज या दिस वेलोसिटी आपको डिफाइन करेगा, दैट इज मीन स्क्वायर आपका। ये भी है, फिर उसके बाद वो रूट मीन स्क्वायर का वो एक और कि v1 स्क्वायर प्लस, हाँ एग्जैक्टली, सो यू कैन आल्सो फाइंड द रूट मीन स्क्वायर व्हिच इज vrms is nothing but it's the under root of this value v bar square which is under root कितना हो गया 3/m kVt। so this is your root mean square velocity। सेम यहाँ से हमें इस एक्सप्रेशन से मिल गई वैल्यू रूट मीन स्क्वायर। तो काफी सारी हमने यहाँ पे पैरामीटर को डिराइव कर लिया, एनर्जी फाइंड कर ली, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर ली, और प्रेशर और इसका भी रिलेशन फाइंड कर लिया, ये वाला। ओके, सो ऑल हमने यहाँ पे ये डिराइव कर लिया है ना। तो वन मोर थिंग आई वांट टू फाइंड कि अब ये जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एनर्जी को, यानी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, दैट्स वन मोर थिंग है ना। तो ये दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी है, एंड देन हम स्पेसिफिक वो मुझे थोड़ा उसका वो पूछना था। हाँ प्रैक्टिकल ये क्या बोलते हैं, हाँ कौन सा प्रैक्टिकल है आपका, कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स के बारे में वो थोड़ा। हाँ कौन सा प्रैक्टिकल है हमारा एक वो कि हम लोग वो पता लगाना होता है कि उसका उसका वेट कितना है, किसी अननोन उसका पुली सिस्टम लगा के, पुलिस सिस्टम लगा के आपको वेट मेजर करना है। तो ये तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्कूल में नहीं हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स का, स्कूल के प्रैक्टिकल्स का आइडिया नहीं है ना। सो फॉर दैट आई हैव टू लुक है ना मुझे, या मैं उनसे बात करता हूँ जो जिन्होंने मतलब टीम में और लोग होंगे जिन्होंने प्रैक्टिकल कराए होंगे है ना। तो एक बार मैं उनसे डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्योंकि मैं स्कूल में, मैं तो कॉलेज के प्रैक्टिकल से ज्यादा फैमिलियर हूँ, तो एग्जैक्ट उसका फिजिक्स तो डिस्कस कर लूंगा, लेकिन उसमें और क्या चीजें हैं ना वो देखनी होंगी मुझे। हाँ एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ बताता हूँ, क्योंकि वो कल हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम है कल। अच्छा, वो आपके वो मतलब फाइनल है कि मतलब वैसे हैं? फाइनल फाइनल प्रैक्टिकल है, ओके। हाँ तो वही, हाँ तो एक तो आपका मुझे लगता है एक ऑसिलेशंस वाला प्रैक्टिकल होगा कि आपको वो ऑसिलेशंस वाला है। फिर उसके बाद मुझे वो टर्मिनल वेलोसिटी वाला, तो मतलब वो आता है कि उसमें मतलब कुछ ज्यादा खास है नहीं, बस वो फॉर्मूला आप बस स्पीड कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूला में बाकी सब वो हो जाएगा। कि वो जो वो सिग्मा वो दे देंगे, फिर उसके बाद हमें रो कैलकुलेट करना है। ओके, तो आप अगर मुझे कल अगर आप मुझे थोड़ा डिस्कस कर लेते तो मैं आज आपको थोड़ा ज्यादा हेल्प कर देता है ना, क्योंकि हाँ वो मैं टच में नहीं हूँ काफी टाइम से प्रैक्टिकल से।
वो आज ही वो पता चला कि एग्जाम देना है। हाँ, ये तो पहले से आपको डेट शीट मिलनी चाहिए, है ना, लास्ट नहीं मोमेंट पे मतलब अगर कल ही आया ये, मतलब कि हमें करना है। तो वो स्कूल में कुछ वो हड़बड़ी में कुछ उन्होंने किया था। हाँ, फिर उसके ओके। बाद वो वर्नियर वो क्या वर्नियर कैलिपर और उस सब का वो रीडिंग कैसे लेते वो सब बता। हाँ, तो वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग के लिए वर्नियर कैलिपर्स भी नहीं है मेरे पास, है ना, तो उसमें दो स्केल रहता है, एक वर्नियर स्केल रहता है और एक हाँ आपका मेन स्केल रहता है ना। हाँ। तो मुझे काफी टाइम हो गया, मुझे एक बार वर्नियर स्केल से अगर मैं आपको दिखाता तो वो ज्यादा बेटर रहता। है ना, एक बार मुझे उसको देखना पड़ेगा, मैं तुरंत अभी आपको एग्जैक्ट इतना बेटर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, है ना। आई हैव टू लुक इट, मतलब अगर एक दिन पहले आप मुझे बताते तो मैं आज आपको काफी सारा मैं हेल्प कर देता वर्नियर और स्क्रू गेज के बारे में। हाँ हाँ। वो मतलब वो वर्नियर कैलिपर में वो दो स्केल वाला तो मुझे पता चल गया, लेकिन उसमें कि हाँ मतलब उसका वो वर्नियर स्केल का मतलब हम रीडिंग कैसे लेंगे कि वो उसका हाँ लीस्ट हाँ काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन हाँ, एक्चुअली उसका वर्नियर मुझे स्केल। अभी बहुत काफी टाइम से मैं टच में नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। तो एक तो आपका ये कुछ इस टाइप का आपका ये होता है वर्नियर स्केल का, कुछ आपका ये डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। तो इसमें एक आपका स्मॉल स्केल भी होता है ना। हाँ तो जैसे कि अब आप जब इसमें कुछ आप जैसे एक वायर आप इसमें पुट करेंगे, देन यू स्टार्ट टाइट, तो वो पर्टिकुलर पे एक तो आपका मेन स्केल आ गया, मान लो आप इसमें कुछ वैल्यू गिवन है 3 to 5, और फिर आपका एक स्मॉल स्केल होता है, उसमें आपका जो भी इसका लिस्ट काउंट है, जैसे कि मान लीजिए इसका 0.01 है, तो यू मल्टीप्लाई, अब उसमें से कौन सा आपका ये मैच करता है दोनों पॉइंट, है ना, जो आपका मैच कर जाता है एग्जैक्टली आपका उसमें देखेंगे तो आपके 2 पॉइंट्स होंगे जो एक दूसरे पे कोलाइड करते हैं, मैच करते हैं, तो वो नंबर से आप इस लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करके उसको मेन स्केल से ऐड कर देते हैं, तो है ना, इस तरीके से यू फाइंड द एग्जैक्ट जो भी आपको, जैसे नहीं कोई थिकनेस निकालनी है आपको, है ना, हाँ और तो उसके लिए ये यूज आता है ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत बेटर वे में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, तो है ना, तो हाँ। अगर वो वो उसमें वो जो वो वेट वाला वो है, वो असली में मतलब उतना बस वो थियोरिटिकल है कि मतलब वो हाँ एक कैसे बोलते हैं उसे, एक सेकंड में आपको थोड़ा वो बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, अगर वो बना कुछ सकें तो ऐसे करके अ, ऐसे ऐसे करके हम्म, ऐसे कुछ उसका डायग्राम कुछ ऐसे आएगा। ओके, तो हाँ फिर मतलब इसे हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम्म, वो कुछ 50 ग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कुछ करके कैलकुलेट। ओ, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश करें, क्या एक कहना सेकंड है। में आपको पढ़ के हाँ, पढ़ के बता दें। हाँ हाँ ये है to find the weight of a given body using parallelogram law of vector addition मतलब vectors। ओके, सो वेक्टर एडिशन का यूज करके आपको वेट निकालना है ना। ओके, लेट मी थिंक। ओके, दिस इज टोटली यही है कि if the body of unknown weight s is suspended, हाँ फिर उसमें एक ऐसा फिगर बनेगा, क्या बोलते हैं कि ये दो पुलीज होंगी यहाँ, मतलब एक पुली के एक साइड पे हमारा नॉन वेट होगा, दूसरे साइड पे भी मतलब हमारा नॉन वेट होगा, फिर वो कुछ ऐसे करके ऐसे यहाँ पे एक अननोन वेट दिया होगा हमें। तो मतलब उस अननोन वेट का वो फॉर्मूला मतलब उस अननोन वेट को ढूंढना है बाय यूजिंग ये दो नोन वेट्स एट द कॉर्नर्स। ओह, तो इस प्रॉब्लम से तो मैं अभी टच में नहीं हूँ, मुझे और टीम मेंबर से किसी से बात करना पड़ेगा जो इसको जानते हो, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे, है ना। ठीक। हाँ, क्योंकि मैं इस पे टच में नहीं हूँ, तो मैं, है ना, मैं आपको गलत बताने से अच्छा कि मैं आपको ना ही बताऊं। ठीक है, तो बस उसमें वो थोड़ा हाँ
तो मैं एक बार उनसे मैसेज कर दूंगा, या आप भी उन्हें कर दीजिएगा कि मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल में कोई मेरी हेल्प कर सकें, एक लेक्चर अगर आपका ले लें आज अभी, तो है ना, तो दैट विल बी बेटर। क्योंकि मैं इस प्रैक्टिकल के टच में नहीं हूँ, है ना, तो इस वजह से इतनी मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ एक प्रैक्टिकल में, है ना। हाँ नहीं, वो उससे पहले ये था कि हमें बताया था कि बस वो प्रैक्टिकल्स हमारे वैसे खास किसी तरीके से हुए नहीं है, हाँ तो हाँ इसलिए आपको ऐसे मतलब बस आप फाइल कर दीजिए और फिर एक ओरल सा कुछ हो जाएगा। तो आज पता चला कि नहीं करना पड़ेगा। ये तो है ना, खैर वट एवर जैसा भी हो, है ना, एक बार जरूर बात कर लें आप, मतलब टीम में किसी न किसी के पास जो जो होंगे टीचर स्कूल के, उनको जरूर आइडिया होगा, दे कैन हेल्प यू, है ना। हाँ क्योंकि जो कॉलेज लेवल पे प्रैक्टिकल्स आर डिफरेंट, दे आर टोटली डिफरेंट। तो ये था फिर आज का। अब हमारा जो नेक्स्ट जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो इस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो फिर इसको हम फिर कल करेंगे। आज फिर आप अपना प्रैक्टिकल का